गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि पार्ट है नेशनल हाईवे नंबर 53 का और जिसे आप दुर्ग रायपुर आरंग एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। 92 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट शुरू होता है राजनांदगांव में तेदेसरा विलेज के पास और एंड होता है आरंग में महानदी ब्रिज के पास। इस पूरे एक्सप्रेसवे को 2 पैकेज में बनाया जा रहा है, लेकिन आज हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट का पैकेज ए। ये पैकेज शुरू होता है नेशनल हाईवे नंबर 53 ऑल्सो नोन एज सूरत कोलकाता हाईवे से, लोकेशन है तेदेसरा और एंड होता है खारून रिवर के पास। ये पूरा पैकेज 44.5 किलोमीटर लंबा है और इसमें काम कर रही है SMS और मेहरोटा बिल्डकॉन। दोनों के जॉइंट वेंचर से ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। वैसे अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी आप कर सकते हैं बाय सिंपली स्कैनिंग द QR कोड। अब शुरू करते हैं ग्राउंड अपडेट। आप जो लोकेशन देख रहे हैं ये है नेशनल हाईवे नंबर 53 सूरत कोलकाता हाईवे। ये हाईवे दुर्ग और रायपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच से क्रॉस होता है, जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन और एक्सीडेंट्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। इसी प्रॉब्लम को परमानेंट सॉल्यूशन देने के लिए NHAI एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रही है, जिसमें यहाँ बनेगा एक ट्रम्पेट इंटरचेंज और इस इंटरचेंज से व्हीकल्स इजीली एक्सप्रेसवे में एंट्री या एग्जिट ले पाएंगे। यहाँ का मेन ब्रिज काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, गार्डर्स प्लेस हो चुके हैं और डेक स्लैब का काम शुरू होने वाला है। अप्रोच रोड पे मेजर अर्थवर्क चल रहा है, लेकिन मानसून के पानी ने काम की स्पीड थोड़ी स्लो कर दी है। साइड ड्रेन्स का अलाइनमेंट बन चुका है बट अभी इनकम्प्लीट है। आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबे स्ट्रेच पे अर्थ फिलिंग कंप्लीट हो चुका है और कुछ जगह पे फर्स्ट लेयर WMM डाल दिया गया है। इसके बाद का सेक्शन अभी मिड स्टेज में है। ग्राउंड वर्क काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है, लेकिन रोड सरफेस फिनिशिंग, लेन मार्किंग, सेफ्टी इंस्टॉलेशन होने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। मौसम और करंट पेस को देखते हुए इस पूरे स्ट्रेच को कंप्लीट होने में लगभग 18 महीने लग सकते हैं। आपको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट कब तक तैयार होगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं, हम पहुंच जाते हैं शिवनाथ रिवर के ऊपर, जहां बन रहा है एक मैसिव 6 लेन ब्रिज, जो कि इस एक्सप्रेसवे का एक क्रिटिकल लिंक होगा। यहाँ पे काम 2 डायरेक्शन में चल रहा है। रायपुर साइड पर सुपर स्ट्रक्चर काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका है, मल्टीपल स्पैन्स में गर्डर्स प्लेस हो चुके हैं और डेक स्लैब का काम विजिबल है। अपोजिट साइड पर पियर्स और पाइल कैप वर्क चल रहा है। स्टील रीइंफोर्समेंट क्लियरली विजिबल है। कुछ पियर्स पे शटरिंग अभी भी लगी हुई है और कुछ फ्रेशली कास्ट हुए हैं। मानसून के बाद रिवर का पानी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है, लेकिन फिर भी काम एक्टिव पेस पे चल रहा है। हैवी मशीनरीज और क्रेन्स साइट पे ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, जो गर्डर्स को लिफ्ट करने के लिए और प्लेस करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर में मल्टीपल स्पैन बन रहे हैं ताकि रिवर के फ्लो पर मिनिमल ऑब्स्ट्रक्शन हो। गर्डर प्लेसमेंट के बाद स्लैब कंक्रीटिंग, क्रैश बैरियर्स इंस्टॉलेशन और वाटरप्रूफिंग का काम किया जाएगा। जब यह ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा तो शिवनाथ रिवर का क्रॉसओवर सीमलेस हो जाएगा और दुर्ग रायपुर आरंग एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी एकदम स्मूथ हो जाएगी।
फिर हम आते हैं स्टेट हाईवे नंबर 7 के पास। आप इसको दुर्ग दल्ली राजरा रोड बोल सकते हैं। आपको बता दूं, यहाँ बनेगा इंटरचेंज और एंट्री और एग्जिट पॉइंट आप कह लीजिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों साइड में रैंप का काम लगभग ख़त्म हो चुका है दूसरे एंड से, और मेन अलाइनमेंट के ऊपर गर्डर इरेक्शन हो चुका है। जल्दी ही टॉप डेक रेडी हो जाएगा। लेकिन दोनों ही एंड से अप्रोच रोड पे अभी काफ़ी ज़्यादा वर्क पेंडिंग है। लेकिन एज वी मूव फॉरवर्ड, आगे फिर से आप देख सकते हैं रोड लेइंग ऑलमोस्ट हो चुका है। और ऐसा ही सिचुएशन एक लंबे स्ट्रेच पे आपको दिखाई देगा। लेकिन कहीं पे भी लेन मार्किंग या क्रैश बैरियर्स का कोई भी वर्क शुरू नहीं हुआ है। फिर हम आगे बढ़ते हुए क्रॉस करते हैं दुर्ग हनोदा अंडा रोड, और ऐसे ही जितना भी रोड हम क्रॉस करेंगे उन सभी जगह पे वर्क पेंडिंग दिखाई देगा आपको। लेकिन उसके आगे और पीछे काफ़ी ज़्यादा वर्क हो चुका है। वैसे ही आगे फिर से हम क्रॉस करेंगे रिसाली चंदखुरी रोड, और फिर आगे हम क्रॉस करेंगे कसराडी बोरसी रोड। हर एक रोड पे पॉसिबली क्रॉसिंग बनाया जाएगा। अब इन सभी एरियाज़ में एंट्री या एग्जिट पॉइंट का ऑप्शन होगा या नहीं, ये मैं श्योर तो नहीं हूँ। उम्मीद पूरी है कि इन सभी जगहों पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक एक्सेस कंट्रोल रोड है और इतनी जल्दी फ्रीक्वेंटली एंट्री और एग्जिट पॉइंट का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस है इन सभी जगह पे, दैट्स अ गुड थिंग। आगे जाके हम एक रेलवे लाइन को क्रॉस करेंगे, जिस वजह से यहाँ पे एक रेल ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। ये रेलवे लाइन दुर्ग से दल्ली राजरा को कनेक्ट करता है। यहाँ पे आरओबी का काम अभी शुरुआती स्टेज में है। पियर्स का कंस्ट्रक्शन दोनों तरफ हो रहा है। कुछ पियर्स के ऊपर रीइंफोर्समेंट और शटरिंग कंप्लीट हो चुकी है। रेलवे ट्रैक के ऊपर अभी गर्डर्स लॉन्च नहीं हुए हैं, लेकिन फाउंडेशन वर्क एक्टिवली चल रहा है। दोनों साइड में अप्रोच रोड पे भी अर्थ फिलिंग विजिबल है। इसमें लगभग आप बोल सकते हैं 25 से 30% प्रोग्रेस हो चुका है, और अगले फेज़ में गटर प्लेसमेंट और डेक स्लैब का काम स्टार्ट होने वाला है। आगे लंबे स्ट्रेच के ऊपर अर्थ फिलिंग और एम्बैंकमेंट कंप्लीट हो चुका है, और कहीं कहीं पे WMM की फर्स्ट लेयर भी बिछ गई है। साइड ड्रेन्स पे शेप ले चुका है, लेकिन रोड सरफेसिंग और फिनिशिंग वर्क अभी भी पेंडिंग है। ओवरऑल काफ़ी स्मूथ प्रोग्रेस है, और अगले फेज़ में इसी स्ट्रेच के ऊपर ब्लैक टॉपिंग वर्क शुरू हो जाएगा। कुछ एरियाज ऐसे भी दिखाई देंगे आपको जहाँ पे वो कोई भी वर्क शुरू नहीं हुआ है। उन एरियाज़ में सिर्फ एक ही रीज़न है, लैंड एक्विजिशन टाइम पे नहीं हुआ है या फिर हुआ ही नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है किसी भी प्रोजेक्ट के डिले होने में। बट जिन एरियाज़ में लैंड एक्विजिशन टाइम पे हुआ है, उन सभी एरियाज़ में प्रोग्रेस डिसेंट है। एंड आई बिलीव उन सभी एरियाज़ में अगले 6 महीने के अंदर लेन मार्किंग के साथ रोड कंप्लीटेड दिखाई दे सकता है, अगर कोई इंटरनल इशू नहीं हुआ तो। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
काफ़ी दूर जाने के बाद अब हम आ गए हैं स्टेट हाईवे नंबर 22 के पास, जिसे आप दुर्ग पाटन अभनपुर रोड भी कह सकते हैं। एज़ पर DPR यहाँ पे एक मेजर इंटरचेंज प्रपोज्ड है। आप देख सकते हैं कि रायपुर साइड में ब्रिज का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। मल्टीपल गर्डर्स लॉन्च हो गए हैं और डेक स्लैब कास्टिंग भी चल रहा है। अप्रोच रोड का अलाइनमेंट क्लियरली विजिबल है, लेकिन फिनिशिंग वर्क अभी भी पेंडिंग है। दूसरी तरफ यानी कि दुर्ग साइड में अभी तक मेजर काम स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ अर्थवर्क के लिए प्रिपरेशन चल रही है, लेकिन ब्रिज सुपरस्ट्रक्चर का वर्क शुरू नहीं हुआ है। मानसून की वजह से वाटर लॉगिंग विजिबल है साइड के ऊपर, लेकिन मशीनरीज एक्टिवली डिप्लॉयड है। ये क्लियरली दिखाता है कि कॉन्ट्रैक्टर प्रोग्रेस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलिए थोड़ा लोकेशन कॉन्टेक्स्ट भी आपको दे देते हैं। आप जो साइन बोर्ड देख रहे हैं उसमें क्लियरली लिखा है यहाँ से पाटन 7 किलोमीटर, अभनपुर 31 किलोमीटर, नया रायपुर 48 किलोमीटर। मतलब कि ये इंटरचेंज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक होगा, क्योंकि डायरेक्टली नया रायपुर और अभनपुर रीजन के ट्रैफिक को सर्व करेगा। दूसरे बोर्ड पे ये भी लिखा है कि दुर्ग यहाँ से 27 किलोमीटर, अंडा 32 किलोमीटर, अमलेश्वर 21 किलोमीटर। ये क्लियरली दिखाता है कि स्टेट हाईवे नंबर 22 से काफ़ी सारे मेजर टाउन्स कनेक्टेड हैं और इंटरचेंज बनने के बाद यहाँ का ट्रैफिक लोड डायरेक्टली एक्सप्रेसवे से इंटीग्रेट हो जाएगा। स्टेट हाईवे 22 के इंटरचेंज के एरिया के बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा स्ट्रेच ऐसा है जहां रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि मेजर अर्थवर्क, एम्बैंकमेंट और बेस लेयर्स तैयार हो चुका है और फिनिशिंग वर्क जैसे कि लेन मार्किंग, क्रैश बैरियर्स और साइनेज अभी पेंडिंग है। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया, अगले 6 महीने में पैकेज ए का मेजॉरिटी पार्ट कंप्लीट हो सकता है, अगर काम इसी पेस में चलता रहा तो। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। लेकिन इसके बाद एक ऐसा सेक्शन भी आता है जहां अभी तक कोई काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। मुझे लगता है इसका रीज़न यहाँ पे लैंड एक्विजिशन का डिले है। उम्मीद कर सकते हैं कि ये प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाए तो प्रोजेक्ट की स्पीड और इम्प्रूव हो सकती है। आगे के प्लेन सेक्शन में भी ज़्यादातर वर्क कंप्लीट हो गया है, लेकिन जहाँ भी अंडरपास, माइनर या मेजर ब्रिज बन रहा है वहाँ अभी भी काम पेंडिंग है। ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट में अभी तक कोई भी ब्रिज फुली कंप्लीटेड दिखाई नहीं देता है। मैक्सिमम प्रोग्रेस सिर्फ प्लेन स्ट्रेच पर ही हुई है, जबकि स्ट्रक्चर के ऊपर अभी और टाइम लगने वाला है। और अब हम आ चुके हैं प्रोजेक्ट के एंड पे, यानी कि पैकेज ए के एंड पे। यहाँ आप देख सकते हैं खारून रिवर, जिसके ऊपर बन रहा है 6 लेन ब्रिज, जो कि ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। फिनिशिंग वर्क पेंडिंग है, बट ब्रिज पूरा तैयार हो चुका है। यहाँ से आगे पैकेज भी शुरू हो जाता है, जिसका अपडेट हम आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिए एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।